Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Ms. Farheen and I welcome you all to today's lesson. आज के लेसन में हम क्या सीखने वाले हैं? We are going to understand the fundamental human rights, which are kind of a world's rule book. Have you ever played a game where someone cheated? How did that make you feel? जब भी आप कोई गेम खेल रहे होते हैं तो क्या कभी किसी ने आपके साथ चीटिंग की? जब चीटिंग की तो आपको कैसा फील हुआ? ऑब्वियसली बुरा लगा ना. तो इसी वजह से हम गेम्स में रूल्स बनाते हैं. तो वर्ल्ड तो एक इतनी बड़ी जगह है तो यहाँ पे भी कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है. और लेट्स सपोज यू हैव अ सुपर पावर और इस इनविजिबल सुपर पावर को हम कहते हैं ह्यूमन राइट्स. इन ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है कि इंसान होने के नाते आप चाहे किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, आप किसी भी रंग व नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं, आप गोरे हैं, काले हैं, आपकी कोई भी कास्ट है, कोई भी रिलीजन है, आपके पास एग्जैक्टली वही ह्यूमन राइट्स हैं जो कि बाकी तमाम इंसानों के पास हैं. एंड दे आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू क्योंकि ये आपको बहुत सारी इम्पॉर्टेंट जो है वो चीज़ें जो हैं वो देते हैं, पावर देते हैं. So my dear students, quickly raise your hands if you think everyone in this room should be treated fairly. किस किस को लगता है कि आपके क्लासरूम में सबको जो है वो इक्वली ट्रीट करना चाहिए? ऑब्वियसली सबको इक्वली ट्रीट करना चाहिए. वेरी गुड. सो इस दुनिया में सबको कौन इक्वली जो है वो ट्रीट करता है या ये ह्यूमन राइट्स जो हैं ये किसने बनाए हैं? दे आर मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ कॉल्ड यूनाइटेड नेशंस. ये पूरी दुनिया के तमाम मुल्क जो हैं उन्होंने मिलके एक टीम बनाई हुई है जिसके तमाम मुल्क जो हैं वो मेंबर्स हैं और इन्होंने मिलके कुछ ह्यूमन राइट्स जो हैं वो डिसाइड किए हैं और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम यूएन चार्टर कहते हैं. और इसके मुताबिक तमाम दुनिया के जो इंसान हैं, चाहे वो किसी भी मुल्क से और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते हैं, दे हैव द इक्वल राइट्स. इक्वल राइट्स लाइक टू एजुकेशन एंड स्टफ लाइक दैट, हम उनको अभी डिस्कस करते हैं. सो ऑल ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन डिग्निटी एंड राइट्स. आप तमाम लोग जो हैं वो इक्वल हैं, आप तमाम लोगों को सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए. एवरी वन हैज़ इक्वल राइट्स, चाहे आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, यू हैव द सेम राइट्स. Imagine a rule that said only people wearing blue shirts can eat lunch. Would that be fair? अगर आपकी क्लास में कहा जाए कि ऐसा बच्चा जिसके बाल काले हैं या जिसने नीले रंग की टी शर्ट पहनी है या जिसके पास पिंक पेंसिल बॉक्स है, सिर्फ वो जो है उसको आज ब्रेक मिलेगी, क्या ये एक ठीक चीज़ है? ऑब्वियसली नहीं है. सो इसी वजह से रूल्स बनाए जाते हैं ताकि तमाम लोगों को इक्वालिटी या इक्वल बनाया जा सके. इससे आपको क्या होगा? इससे आप सेफ एंड साउंड फील करेंगे एंड यू हैव द राइट्स वॉकिंग टू स्कूल, प्लेइंग इन द पार्क, स्लीपिंग एट नाइट, safely doing all these things. Right to education, right to going to school and all of these things. So you belong to you. आप जो हैं वो अपने आप से बिलोंग करते हैं, आप किसी के भी गुलाम नहीं हैं. यू आर बॉर्न फ्री. सो इन ह्यूमन राइट्स का मतलब यह क्या है कि एवरी ह्यूमन बीइंग बॉर्न इन दिस वर्ल्ड इज़ फ्री. वो किसी का भी गुलाम नहीं है. So fair rules for everyone. No one shall be subjected to torture or punishment without any crime. No one shall be arrested forcefully or sent away from the country without a fair reason. अब आपने मुझे बताना है कि ये चीज़ ट्रू है या false. A police officer can arrest someone just because they don't like their shoes. तो उन्हें अरेस्ट करना चाहिए क्योंकि पुलिस ऑफिसर को उसके जूते पसंद नहीं आए. Obviously this is false. ये तो गलत बात हुई ना. इसी तरह से द राइट टू मूव एंड एक्सप्लोर. आप कहीं पे भी जा सकते हैं, आपको किसी भी मुल्क का आप वीज़ा ले सकते हैं और उस मुल्क में जाकर रह सकते हैं. इफ़ यू कुड मूव एनीवेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ, आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? ज़रा सोच कर बताएं. वेरी गुड. नाउ अ प्लेस टू बिलोंग. हर शहरी को, दुनिया के हर इस मुल्क में दुनिया में रहने वाले किसी भी शख्स के पास जो है वो क्या है कि उससे उसके मुल्क की नेशनैलिटी को फोर्सफुली नहीं छीना जा सकता. अब आप जल्दी से मुझे बताएं कि आपके होम कंट्री का क्या नाम है? पाकिस्तान. तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपको कोई पाकिस्तान से निकाल दे? नहीं ना. तो यही आपका राइट है कि आप अपने मुल्क के सिटीजन हैं. यू आर नेशनल टू योर कंट्री. सो माय डियर स्टूडेंट्स, फ्री टू थिंक एंड बिलीव. ये भी हमारा राइट है कि हम अपनी मर्जी से सोच सकें, अपनी मर्जी से अपनी राय का इजहार कर सकें. नाउ इमेजिन इफ एवरीवन हैड टू लाइक द एग्जैक्ट सेम कलर. वुड दैट बी बोरिंग और फन? Obviously it would be boring. मैं आपसे कहूं कि अगर मुझे येलो कलर पसंद है तो तमाम दुनिया के लोगों को येलो कलर ही पसंद होना चाहिए. That is obviously wrong.
तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको किन चीज़ों का पता होना चाहिए कि जो बिग टीम कैप्टन है जिसमें तमाम दुनिया के लोग मौजूद हैं, उस टीम को हम क्या कहते हैं? यस, वी कॉल इट द यूएन। इसके अलावा व्हाट डज फंडामेंटल ह्यूमन राइट मीन्स? इसका क्या मतलब है? बेसिक राइट्स फॉर एवरीवन। नाउ यू नीड टू टेल मी, इज इट ट्रू और फॉल्स? यू आर अलाउड टू थिंक वट एवर यू वॉन्ट। What do you think? Is it true or false? आप कुछ भी सोच सकते हैं. Yes, it is true. So these are all your rights. So my dear students, rights come with the responsibility. अगर आपके पास कुछ rights हैं तो आपकी कुछ responsibilities भी हैं. इसका मतलब ये है कि आपने दूसरों के rights को respect करना है ताकि वो आपके rights को respect करें. And how you're going to do that? Be fair, be kind and be free. So my dear students, thank you so much. You will complete the formative check with your teacher. That is at the end of the lesson and also provided in the book. She will also provide you with the Thrive that is also given in the workbook for homework. I'll see you in the next lesson. Allah Hafiz.